अस्सलाम वालेकुम। आज हम सोशल मीडिया किट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फाइवर के ऊपर आप सर्विस दे सकते हैं सोशल मीडिया किट की। अगर आप फ़ोटोशॉप के अंदर एक्सपर्ट हैं, आप इसकी एडवांस लेवल पे जो है ना सर्विस दे सकते हैं। लेकिन अगर आप फ़ोटोशॉप के एक्सपर्ट नहीं हैं, आप इलस्ट्रेटर पे रहते हुए इसकी मिनिमम लेवल पे सर्विस देना चाहें, तो आप गिग एक्स्ट्रास के थ्रू जो है ना सर्विस दे सकते हैं। अगर आप फ़ोटोशॉप के एक्सपर्ट हैं, आप स्पेसिफिकली इसके लिए सेपरेट गिग बना सकते हैं। आप लोग काफ़ी हाई एंड चार्जेस अपने क्लाइंट से ले सकते हैं। अगर आप इलस्ट्रेटर के थ्रू गिग एक्स्ट्रा में ये सर्विस देना चाहते हैं, फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप 15 टू $30 के बीच में प्राइस अपनी रख सकते हैं। प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। सोशल मीडिया किट के अंदर आप सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की देंगे कवर्स, देन प्रोफाइल इमेज आप दे सकते हैं अपने कस्टमर को, एंड लास्ट थिंग इज़ फेविकॉल। अब डिपेंड करता है आपका डिज़ाइन किस किस्म का है, हाउ क्रिएटिव योर डिज़ाइन इज़। आप डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली अपने कस्टमर को काफ़ी हाई एंड चीज़ें भी डिज़ाइन करके दे सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ आती है, लेट्स से हम यहाँ पे ये एक कवर ओपन करते हैं। यहाँ पे अगर कवर के अंदर आप देखें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें शो हो रही हैं। अब आपका कस्टमर आपको डिटेल अगर देता है अपने सोशल मीडिया कवर के रिलेटेड, फिर तो आप काफ़ी कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कस्टमर आपको कहे कि जस्ट आई नीड माय लोगो, अब लोगो की जब बात आ जाती है तो आपको बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ एरिया में जो है ना काम करना पड़ता है। आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड आ जाती हैं। अब उन लिमिटेड ऑप्शंस को रखते हुए हम अब एडवांस लेवल पे नहीं जाते, रादर देन यूजिंग फोटोशॉप हम इलस्ट्रेटर के अंदर ही ये काम करते हैं फॉर अ गिग एक्स्ट्रा थिंग। सबसे पहले आपके पास इलस्ट्रेटर ओपन होना चाहिए। इलस्ट्रेटर में आप कोई भी एक चीज़ डिज़ाइन कर लें। अब ये एक बेसिक डिज़ाइन मैंने लास्ट वीडियो में भी यूज़ किया था मॉकअप की। मैं इसी जो है ना वेक्टर को कंटिन्यू करूँगा फॉर सोशल मीडिया एज वेल। सबसे पहले आप सर्च करेंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास फेसबुक आ जाता है, ट्विटर आ जाता है, एंड देन यूट्यूब। ये तीन ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो मेजरली यूज़ होते हैं, जिनके सोशल मीडिया कवर्स मेनली कस्टमर्स को चाहिए होते हैं। इसके अलावा अगर कोई कवर इमेज चाहिए हो, आपका कस्टमर रिक्वेस्ट कर सकता है आपसे। हम फेसबुक कवर इमेज साइज, कवर इमेज साइज हम चेक करेंगे, हमें यहाँ पे पता चल जाएगा 820 बाई 312 टॉल फॉर डेस्कटॉप एंड 640 बाई 360 फॉर मोबाइल। अब आपके कस्टमर की जैसी रिक्वायरमेंट हो कि उसके अकॉर्डिंगली आप कवर इमेज दे सकते हैं। देर इज़ द थिंग कि आपको याद रखना चाहिए कवर इमेज साइज फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेसबुक के लिए फेमस कवर इमेज साइज आ जाता है, दैट इज़ 851 बाई 315 पिक्सल। सो आप अगर लेट्स से कि वी विल फॉलो दिस साइज, लेकिन विद टाइम अगर आपको चेक करना है कि क्या आपका सोशल मीडिया कवर जो आपने डिज़ाइन कर रहे हैं वो प्रॉपर साइज का है या नहीं है, आप क्या करेंगे, अपने कस्टमर के लिए कवर इमेज डिज़ाइन करें, एक डमी पेज बना लें। आपके पास डमी प्रोफाइल होनी चाहिए, फेसबुक की डमी प्रोफाइल आपके पास होनी चाहिए, यूट्यूब की एक अकाउंट डमी होना चाहिए, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ट्विटर का एक डमी अकाउंट होना चाहिए। लिंक्डइन एंड स्टफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और आ जाते हैं, उनका अगर डमी अकाउंट आप ना लेते हैं, लेट्स से फॉर सेक ऑफ सेइंग आपका कस्टमर रिक्वायर करता है कि आप उसका कवर इमेज बना के देते हैं, सो दैट आपके पास डमी अकाउंट होने चाहिए जहाँ पे आप प्रोफाइल इमेज लगा के दे सकें, देख सकें, खुद पर्सनली टेस्ट कर सकें। फेसबुक का अगर आप कवर बनाते हैं तो टेस्ट कर सकें कि जो चीज़ आपने प्रॉपर बनाई है वो ठीक है या नहीं। सबसे बड़ा इशू क्या आता है, अगर यहाँ पे देखें हमारी प्रोफाइल इमेज है, यहाँ पे हमारा कवर है, यहाँ पे प्रोफाइल इमेज आ रही है। सिमिलरली अगर मैं यूट्यूब का ओपन करता हूँ, यूट्यूब कवर इमेज साइज, वहाँ पे आप देखेंगे जो सेफ एरिया है वो काफ़ी कम है। सेफ एरिया कम होने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें 2560 बाय 1440 इमेज का साइज़ है, लेकिन अगर हम इमेजेस में जाके देखें
ये चीज़ हमें शो कर रहा है कि सेफ एरिया बहुत कम है। 1546 बाय 423 पिक्सल इज़ द एक्चुअल एरिया जो हमारा सेफ जोन है। उसके अलावा अगर आपका डिज़ाइन जाएगा तो वो शो नहीं होगा। हम लोग क्या डिज़ाइन करते हैं, जब भी आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आप अपने सेफ ज़ोन को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन बनाते हैं। अब टैबलेट ज़ोन, पीसी ज़ोन, दीज आर द डिफरेंट वर्जन्स और डिवाइसेस जहाँ पे ये चीज़ चेंज होती रहती है। लेकिन हम मेन जो अपना सेफ ज़ोन होता है उसको मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन करते हैं। लेटर ऑन वो खुद ही ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिकली एडजस्ट हो जाता है आपका कवर। अब हमारे पास ट्विटर का कवर इमेज साइज आ गया। लास्ट हमारे पास आ जाता है। यस, एक बात याद रखेंगे कि इंस्टाग्राम का कवर नहीं होता। इंस्टाग्राम की सिर्फ प्रोफाइल इमेज होती है। मोस्टली बंदे कंफ्यूज कर जाते हैं इंस्टाग्राम को, जो है ना, कि उसका भी कुछ सोशल मीडिया कवर होगा। इंस्टाग्राम का सोशल मीडिया कवर नहीं है। इंस्टाग्राम की सिर्फ और सिर्फ इमेज है। अब लास्ट हमारे पास आ जाता है ट्विटर कवर इमेज साइज। कवर साइज भी आप कर सकते हैं, कवर इमेज साइज भी रख सकते हैं। ये हमारे पास आ गया 1500 बाय 550। सेफ जोन इसका फिर जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, आप देख लेंगे। अब सेफ जोन आपको मे भी थोड़ा सा कंफ्यूज करे। सो बेस्ट थिंग क्या आ जाती है अगेन, कि आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो उसको ट्राई कर दें। आप डमी जो अकाउंट्स आपको बनाने का मशवरा दिया था वो इसी वजह से दिया था कि जब भी आप कोई कवर बनाएं उसको अपलोड करें प्रोफाइल के ऊपर और आपको पता चल जाए। हम इलस्ट्रेटर पे आते हैं। यहाँ पे हम साइज इनपुट करेंगे। अब किसका करें, देखें तीन चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। फेसबुक का आ जाता है 851 बाई 315 पिक्सल। यूट्यूब का आ जाता है 2560 बाई 1440 पिक्सल। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 1500 बाई 500 हमारे पास ट्विटर का इमेज आ जाता है साइज़। लिंक्डइन वगैरह का या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आपने साइज़ फाइंड करना है, दैट इज़ लाइक वेरी सिमिलर प्रोसेस। आप सेम प्रोसेस से उसका भी साइज़ फाइंड कर लेंगे। हम अभी करते हैं कि फेसबुक का आर्ट बोर्ड बनाते हैं। 851 और 815, सॉरी आई ऑलवेज कंफ्यूज 815 और 8। ये इमेज साइज जो है मैं दोबारा कंफर्म कर दूंगा एक बार। 851 बाई 315 पिक्सल। बेसिक सीन क्या है कि आप एक बार जब कवर इमेज बना लेंगे आपको बार बार कवर इमेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार कवर इमेज बना लिया, आप क्या करेंगे कि उसका आर्टबोर्ड आप सेव कर देंगे किसी भी जगह पे। आप आर्टबोर्ड लेट से करते हैं फेसबुक कवर आर्टबोर्ड, इस नेम से आप अपने पास ये आर्टबोर्ड सेव कर लें। नेक्स्ट टाइम जो है ना, आपने जब भी ओपन करना है फेसबुक के लिए कवर बनाना है, किसी भी चीज़ के लिए कवर बनाना है, आप सिंपली वहाँ से तीनों फाइल्स ओपन कर दें। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब का आपके पास होना चाहिए। वेबसाइट हेडर का साइज़ आपके पास होना चाहिए। फेविकॉन का साइज़ है 32 बाई 32 पिक्सल या 16 बाई 16 पिक्सल होते हैं। ये सारे के सारे जितने भी आपके पास जो हैं आर्टबोर्ड हैं, ये ऑलरेडी सेव होने चाहिए। जब भी आप काम करने लगें बार आपको जो है ना ये आर्टबोर्ड्स ना सेट करने पड़े। जस्ट सिंपली एक बार आर्टबोर्ड सेट हो गया आपके पास और फिर आप ओपन करके जस्ट कॉपी पेस्ट वाला काम है जो हम करेंगे। अगर आप कस्टमाइज्ड काम करते हैं वो तभी हो पॉसिबल हो सकेगा जब आपका कस्टमर आपको इन डेप्थ एंड इन डिटेल बताएगा कि मुझे अपने जो कवर इमेज है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए। वो आप इंस्पायरेशन लेके फिर काम कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर आपने सोशल मीडिया कवर एक यूट्यूब के लिए डिज़ाइन करना है, आपका कस्टमर या फेसबुक के लिए करना है, आपका कस्टमर आपका कंप्लीट डिटेल देता है। फिर आप यहाँ पे आके देखेंगे कि किस किस्म के कवर इमेजेस बने हुए हैं, इंस्पायरेशन लेके उनसे सीख के। दिस इज़ वन डिसेंट कवर एक्चुअली। अब सिमिलरली आप इंस्पायरेशंस लेंगे, देखेंगे कि दुनिया ने किस तरह ऑलरेडी काम किया हुआ है। क्योंकि जब भी आप एक नए प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं, नई चीज़ बनाने लगते हैं, तो आपको खुद से नहीं पता होता कि ये चीज़ किस तरह वर्क करेगी।
आपने इंग्लिश सीखनी होती है तो इंग्लिश सीखने से पहले आप ABC सीखते हैं, फिर वर्ड्स को जोड़ना सीखते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप लिखना सीखेंगे, फिर बोलना सीखेंगे, और आपके को फ्लुएंसी आते आते टाइम लग जाता है। कोई भी चीज़ नई जब हम करने लगते हैं, उसको करने के लिए हम सालों जो है ना डिवोट करते हैं, और फिर जाके वो चीज़ आती है। सिमिलरली ग्राफिक्स में कभी भी आप ना समझें कि एक नई चीज़, नई फील्ड के अंदर आप एंटर होने लगें तो विद इन डेज आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। और कोई भी चीज़ आपने सीखनी है, उसका बेस्ट वे क्या होता है कि ऑलरेडी जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उससे इंस्पायरेशन लें, चीज़ें देखें, इंस्पायरेशन लें, बाकी दुनिया के बंदे कैसे काम कर रहे हैं। डे वन के ऊपर अनलेस यू आर नॉट बॉर्न जीनियस, या आपका बहुत कोई एक्सपोजर ज़्यादा ना हो किसी भी फील्ड के अंदर, आप डे वन के ऊपर जो है ना कोई भी चीज़ फाइन क्वालिटी में खुद से डिज़ाइन, खुद से सोच के नहीं कर सकते। हमेशा आपको रेफरेंस लेना पड़ता है। इवन आप ड्राइंग, स्केचिंग वगैरह कर रहे होते हैं, आप किसी ना किसी चीज़ से रेफरेंस लेके उसके अगेंस्ट चीज़ें ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली आपने सोशल मीडिया किट के ऊपर भी आना है तो रेफरेंस लें, देखें, इंस्पायरेशन लें, और फिर के उसके अकॉर्डिंगली काम करें। लेट्स से ये कॉफ़ी ओ क्लॉक का कवर इमेज बना हुआ है, आप एग्जैक्टली सेम ना करें काम। लाजमी नहीं है कि कॉफ़ी ओ क्लॉक के लिए एग्जैक्टली सेम आप किसी और ब्रांड के लिए काम करें तो करें, लेकिन क्या है कि आपके पास अल्टरनेट ऑप्शंस आ जाती हैं। आप एक डिज़ाइन यहाँ से देख लें कि यहाँ पे किस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है। सेकेंडली, थिंक पॉसिबल का हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन था, कोई और डिज़ाइन, लेट से ये डिज़ाइन हम देख रहे हैं। हम क्या करते हैं, वर्डिंग स्टाइल यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से हमने सीख लिया कि इमेज को जो है ना क्रॉप करके यूज़ कर सकते हैं बंदे को, और यहाँ पे जो है ना ये लेआउट हमारे पास आ गया। यहाँ पे वो टेक्स्ट ऊपर रख दें, कटिंग का वे ये कर दें, और यहाँ पे बंदे की आप जो है ना पिक्चर यूज़ कर लें। इट विल चेंज थिंग्स। स्टार्टिंग में आप इसी तरह छोटी छोटी चेंज करते जाएंगे, और फिर एट द एंड ऑफ द डे आप खुद से चीज़ें क्रिएट करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे बात आती है कवर इमेज की। हमने कवर इमेज कर लिया चेंज। यहाँ पे एक लास्ट आर्टबोर्ड जो मैंने बनाया, दैट इज 600 बाय 600 पिक्सल। अब 600 बाय 600 पिक्सल का जो आर्टबोर्ड बनाया, दैट इज फॉर प्रोफाइल इमेज। अब ये मेरे पास ऑलरेडी डिज़ाइन है, मैं इस डिज़ाइन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। जो हमारा साइज होगा उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको एडजस्ट करूँगा, और एडजस्ट करने के बाद इसको सेंटर अलाइन कर दूंगा। अगर आप चाहें तो इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें स्टिल कर सकते हैं। आप सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं, इस इमेज को आप लोग बैकग्राउंड दे सकते हैं। बैकग्राउंड देने के लिए आप बेशक कलर चेंज कर दें। अब कलर चेंज किया, ये थोड़ा सा इशू आ जाता है व्हेन वर्किंग विद मल्टीपल लेयर्स। यहाँ पे हमारा कलर चेंज हो गया, ये वाली इमेज सपोर्ट नहीं कर रहा, ये वेक्टर सॉरी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा। लेट से हम जल्दी में कोई ऐसा वेक्टर कर लेते हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करे। एक वेक्टर बना लेते हैं अपना। सॉरी, मैं जो है ना पॉलीगॉन को इस वजह से यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि वो एक डिफरेंट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिस्कशन के बाद हम सोशल मीडिया किट की कर रहे हैं, और पॉलीगॉन की डिस्कशन को लेके कि वो लेयर्स गायब वगैरह की हुई हैं, तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट चैप्टर पे चले जाएं और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। सो हम जल्दी से क्या करते हैं, एक वेक्टर बना लेते हैं हम यहाँ से।
अब इस वेक्टर को यूटिलाइज हम लोग करेंगे। मैं क्या करता हूँ कि इसके बैकग्राउंड के ऊपर एक लेयर बना के उसको हम बैकग्राउंड की सूरत दे देंगे। अब ये एक ऑप्शन है कि आपके पास जो भी लेयर है आप उसके पीछे जो है ना एक ब्लैक कलर की लेयर रखते हैं। लेट्स से कि आपके पास अभी ब्लैक कलर था वेक्टर, आप डिफरेंट कलर दे दें। लेकिन एक मज़ीद आपके पास जो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आ जाती है कि कोई भी बिज़नेस है, लेट्स से कि हमारा बिज़नेस माउंटेन्स के रिलेटेड है। मैं माउंटेन इमेज ब्लैक एंड वाइट, मैं ब्लैक एंड वाइट माउंटेन की इमेजेस ले लेता हूँ। कोई भी एक इमेज ले लूँगा जो हमारे कवर साइज के अकॉर्डिंगली फिट हो सके। हाई रेजोल्यूशन इमेज लेंगे सो दैट आपका कोई इशू ना है। लो रेजोल्यूशन इमेज का ये आता है कि आप उसको आर्टबोर्ड पे सेट नहीं कर सकते। यहाँ पे पेस्ट करके लेयर सबसे नीचे वाली में भेज देंगे। रीसाइज थोड़ा सा कर लेंगे हम इमेज को सो दैट ये मेजर पार्ट जो हम लाना चाहते हैं इमेज का बैकग्राउंड में वो आ सके। लेयर की कॉपी बना के हम क्या करेंगे, इसको Ctrl+7 क्लिपिंग मास्क कर देंगे और ये रेड वाली लेयर ऊपर की तरफ अपने पास ले आएंगे। अब रेड लेयर को हम क्या करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ब्लैक कलर करके इसकी ओपेसिटी हम कम कर देंगे। यस, थोड़ा सा इशू आता है यहाँ पे। अगर हम देखें ये जो ग्रेडियंट कलर हमने यूज़ किया था दैट वाज नॉट सजेस्टेड कलर, उस वजह से ब्लैक के ऊपर ब्लैक यूज़ करना इज़ नॉट एडवाइज्ड। हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड आ जाती हैं। सो वी विल चेंज इट विद समथिंग जो हमारे काम आ सके कलर। यस, अब दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल कि आप कवर इमेजेस किस तरह बना सकते हैं। आप इसी वेक्टर को आप कॉपी करके यहाँ पे ले जाएं। बेसिकली फेविकॉन होता क्या है ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। जब भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं, वेबसाइट के टॉप के ऊपर इस कॉर्नर में iOS सफारी ब्राउज़र में ये चीज़ शो नहीं होती, लेकिन यहाँ पे देखें जो फेविकॉन टॉप के ऊपर जो भी आपको एक छोटा सा सिंबल शो हो रहा होता है। अगर यहाँ पे ये देखें, ये फेविकॉन्स बेसिकली शो हो रहे हैं। एप्पल का एप्पल शो हो रहा है, यूट्यूब का ये रेड वाला इनका जो लोगो का वेक्टर है ये शो हो रहा है डिज़ाइन। व्हाट्सएप का जो फ़ोन है ये शो हो रहा है, फाइवर का Fi शो हो रहा है। दीज आर फेविकॉन्स। अब आप फेविकॉन बहुत छोटे साइज़ का होता है, आइदर 16x16 पिक्सल का होता है या 32x32 पिक्सल का होता है। जो डिज़ाइन का मेन पार्ट होता है उसमें से एक एलिमेंट पिक करके आप उसको वेक्टर बना देते हैं। वी आर नॉट वर्किंग विद कंप्लीट होल लोगो डिज़ाइन, इस वजह से मैं एक सिंपल वेक्टर जो है ऑलरेडी उसी को मैं फेविकॉन में कन्वर्ट कर दूंगा। एंड सिमिलरली इमेज प्रोफाइल इमेज भी डिपेंड करती है कि मेन वेक्टर क्या है क्या नहीं है और कस्टमर किस किस्म की चीज़ को प्रोफाइल इमेज के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन रिकमेंडेड ये होता है कि आपके डिज़ाइन का जो मेन एलिमेंट है उसको आप प्रोफाइल इमेज बना दें। और यस, एक कंप्लीट जो एलिमेंट है वो वेक्टर आपका जो है ना वो प्रोफाइल इमेज बनेगा। लेकिन उसका पार्शल जो पार्ट है ना, अगर मैं दोबारा जाऊँ यहाँ पे सफारी में, गूगल का देखें सिर्फ जी जो है ना उसको इन्होंने जो है ना फेविकॉन में कन्वर्ट किया, फाइवर का Fi इसको वेक्टर में कन्वर्ट किया। जबकि अगर ओरिजिनल लोगो देखें फाइवर का तो इट्स कंप्लीट फाइवर रिटर्न ओवर हियर। अगर प्रोफाइल इमेजेस की भी कहीं पे बात की जाए तो ये कंप्लीट जो है ना यूज़ किया जाता है। जबकि अगर लोगो की बात की जाए, नेटफ्लिक्स का ये लोगो है लेकिन ये जो टॉप के ऊपर एन है इसको यूज़ किया जाता है एज फेविकॉन। यहाँ पे फेसबुक और नेटफ्लिक्स का फेविकॉन अपडेट नहीं हो रहा, लेकिन वी ऑल नो के दोनों के फेविकॉन्स कौन से हैं। आई होप सो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू गाइज अगर आप सर्विस देना चाह रहे हैं फाइवर के ऊपर सोशल मीडिया किट की। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट।